धनबाद के गोविंदपुर स्थित अपनो घर सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती घर के अंदर से अर्धनंगन अवस्था में भागते हुए बाहर निकली और बचाने की गुहार लगाने लगी। युवती की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए और मौके से भाग रहे एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। क्या है आखिर पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट। दरअसल गोविंदपुर के अपनो घर सोसाइटी में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अचानक एक आवाज से निकलकर सड़क पर आ गई और जोर जोर से बचाने की गुहार लगाने लगी। युवती की हालत देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। कुछ ही देर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और मौके से निकलने की कोशिश कर रहे एक युवक को पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोगों ने युवक से पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसे थाने लाकर मेडिकल जांच भी कराई। युवती ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह धनबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर ओडिशा जाने वाली थी। इसी दौरान वह खाना खाने के लिए एक होटल पहुंची, जहां होटल के एक कर्मचारी ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। आरोप है कि युवक उसे गोविंदपुर स्थित अपनो घर सोसाइटी के एक फ्लैट में ले गया, जहां उसके साथ जबरन शराब पिलाने और गलत हरकत करने का प्रयास किया गया। युवती ने बताया कि उसने विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलकर भागी। बाहर निकलते ही उसने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान परमसिया निवासी राजू साव के रूप में हुई है, जिसे फ्लैट में घटना हुई है वह एक अग्रवाल परिवार का बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी कुमार विनोद भी गोविंदपुर थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस युवती के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। साथ ही फ्लैट के मालिक, आरोपी और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी तक कोई जानकारी मिल रही है अपना घर वाली पूरा करीब 7:15 पीएम में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहां पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और उस लड़के को वहाँ से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो लड़की ने दी उसको कुछ बताया है कि क्यों वो भागी घर से, वो अर्धनग्न अवस्था में क्यों भागी? अभी उस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को सूचित करेंगे। जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता है। लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहाँ से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ, और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई है। कैसे वहाँ पहुँचे? अभी वही सब स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बट इन ब्रीफ ये है कि लड़की वापस जा रही थी तो उसका ट्रेन छूट गया, गलती से वो सो ही रह गई थी और फिर उसके बाद किसी तरह से इस लड़के के साथ जान पहचान हुआ और वो इसको बरगलाते हुए अपने घर पे ले आया। वो राजू कुमार साव नाम है और इसी के साथ वो आई थी। वो अभी प्राइमा फेसी जो हमें मिला है डिटेल, उसके हिसाब से बरमसिया का रहने वाला है और उसके बारे में और जो डिटेल हमें मिल सकती है वो हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। उसकी पहचान किससे जो अच्छा करने वाला हो, इसके नाम भी पाते हैं। ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अभी एक जो प्राइम एक्यूज है उनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को अभी इसमें रखा गया है। तो लड़की का हाल कैसे? लड़की अभी नॉर्मल है, बट मेंटली और साइकोलॉजिकली थोड़ी डिस्टर्ब है और इसीलिए अभी उसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा
महिला पुलिस ऑफिसर या महिला काउंसलर के थ्रू प्रॉपरली उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए। हर बार उससे कोई कार्रवाई होती है? अभी ऐसी कोई घटना ऐसी कोई न्यूज़ हमें नहीं मिली है घर वालों से, क्योंकि उसका मोबाइल खो गया है, उसका मोबाइल नंबर भी नहीं शायद याद है। अगर वैसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको फैमिली वालों से कनेक्ट कर सकें। जैसे कुछ पॉइंट मेडिकल टेस्ट जैसे मेडिकल टेस्ट वो लीगल प्रोसेस है, वो हमारे जैसे ही स्टेटमेंट आ जाती है उसके बाद वो फर्दर एक्शन में ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में वो इंक्लूडेड है। सर आगे क्या करेंगे? अभी स्टेटमेंट आएगी और स्टेटमेंट के बेसिस पे जैसा स्टेटमेंट में वो बताती है अपनी घटना के बारे में, उसके बेसिस पे हमें जो भी उचित लीगल होगा वो एक्शन लिया जाएगा। सर कुछ हिरासत में भी रहेगा? हाँ, एक आदमी को लिया गया है जो प्राइमरी एक्यूज है, राजीव कुमार साहू को। और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे जानकारी मिला कुछ लोग। हाँ, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर वैसी कोई नाम सामने आते हैं तो उनको अग्रतर इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। सर ये लड़की है या महिला? ये 21 साल इसकी उम्र है और शादीशुदा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी कि इसकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाए। ये क्या मामला यहाँ हुआ था? हम तो लेट से आए थे, हाँ, लेकिन आए तो पता चला कि एक आदमी अक्षत अग्रवाल करके कोई लॉज चलाता है यहाँ पे। उसके लॉज में कोई लड़का और लड़की के साथ जबरदस्ती किया गया है। लेकिन चूंकि आप लोग का सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? ये तो सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव को बोला जाएगा कि कुछ किया जाए इस पर। तो अभी ये पुलिस पकड़ के ले गई अक्षत अग्रवाल को और उसके साथ 2 और लोगों को पकड़ के ले गई है। तो मतलब क्या लग रहा है, ये पहली ऐसी घटना है कि यहाँ ऐसा होता होगा? ना पहली बार हुआ। पहली बार हुआ। ये तो मतलब उचित इसको समझते हैं, कैसा समझते हैं? ना ये कैसे उचित हो सकता है? एकदम गैर उचित है। कहीं ना कहीं सोसाइटी का नाम बदनाम करने का भी साजिश है। इसको एकदम मानेंगे एकदम। आप? आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग करते हैं, मीटिंग करते हैं, अध्यक्ष और सचिव को बोलेंगे इसमें जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई की जाए। तो जैसे एंट्री कैसे लोग कर लेता है? एंट्री पर भी तो बैंड लगना चाहिए वैसे स्थिति में। एंट्री तो होती है। होती है एंट्री? हाँ। ये लोग क्या एंट्री करके ही आते हैं? ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो अभी आप लोग लिखित आवेदन वगैरह भी देंगे? हाँ देंगे ना, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम किशन। आप यहीं रहते हैं? हाँ।